खबर सामने आ रही है। प्रदेश के कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश, बदला है मौसम का मिजाज। बीच में मौसम जो मानसून की रफ्तार थी वो थोड़ी थम गई थी। मानसून ने एक बार फिर से पकड़ी है दोबारा रफ्तार और बारिश से कई इलाकों में जलभराव, जलमग्न सड़कें नजर आ रही हैं। एक बार फिर लौट आया है मानसून, हुई है बारिश जोरदार, लोगों को गर्मी से मिली है राहत, लोगों को तपिश से मिली है राहत। बड़ी जानकारी पहुंचा रहे हैं आप तक। जहां बदला है मौसम का मिजाज, लोगों को मिली है गर्मी से राहत। जिस तरीके से मानसून एक बार आया फिर गया और एक बार फिर लौट आया है मानसून, इंतजार था इस मानसून का और लोगों को मिली है गर्मी से राहत। इस तपिश देखिए, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सिरसा, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, गुरुग्राम, चरखी दादरी, रेवाड़ी की तस्वीर देखिए। सिरसा में किस तरीके से जलमग्न सड़कें हैं। फरीदाबाद में देखिए किस तरीके से लोग उसी जलमग्न सड़कों के बीच से वाहन गुजारने को मजबूर है। बल्लभगढ़ की तस्वीर देखिए, बल्लभगढ़ की तस्वीर देखिए किस तरीके से दैनिक दिनचर्या का कार्य कर रहे हैं लोग इसी बारिश में भीगते हुए। गुरुग्राम की तस्वीर देखिए, हाई प्रोफाइल सिटी गुरुग्राम की तस्वीर देखिए, गाड़ियां पानियों में ही आगे बढ़ती नजर आ रही हैं। चरखी दादरी की तस्वीर देखिए किस तरीके से बारिश हुई है, जलमग्न ये सड़कें, चौराहे। रेवाड़ी की तस्वीर खिल उठी है, देखिए किस तरीके से रेवाड़ी की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां एक बार फिर से रौनक लौट आई है, हरियाली नजर आ रही है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से बारिश हुई है, पेड़ पौधे खिल उठे हैं और खिले खिले से ये पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं। तो ये बारिश की खुशनुमा 6 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके, अलग अलग जगहों की 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और जलभराव ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। भारी बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज हुई है क्योंकि जिस तरीके से तपिश थी पिछले कई दिनों से और इस तपिश में रहना मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब बारिश हो गई है, लौट आया है मानसून। एक बार फिर मानसून ने जोरदार दस्तक दे दी है। सुबह से हो रही बारिश से मौसम काफी सुहावना नजर आ रहा है। इस समय मैं हूं नेशनल हाईवे 48 पर, जहां आप देख सकते हैं कि इस समय मौसम जो है काफी सुहावना दिखाई दे रहा है क्योंकि पिछले कई दिनों से उमस भरी गर्मी जो है वो नजर आ रही थी और आज उमस भरी गर्मी से परेशान लोगों को राहत आज मिली है। हालांकि इस राहत की इस बारिश से गुड़गांव में जो पुरानी समस्याएं हैं वो एक बार फिर सामने आ सकती हैं, जो कि कई जगह भराव होता था। अगर इसी तरीके से बारिश होती रही तो शायद कई इलाकों में आज फिर दोबारा से जलभराव हो सकता है। लेकिन बारिश के बाद जो शहर का मौसम है वो जरूर खुशनुमा नजर आ रहा है। पार्कों और सड़कों पर लोग ठंडी हवाओं का जो आनंद है वो भी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इस समय हम देख रहे हैं कि लोग बेशक छतरी का सहारा जो है वो ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मौसम जो है वो काफ़ी खुशनुमा होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में मौसम विभाग के अनुसार बारिश का जो यह दौर है वह अगले 3 दिन तक इसी तरीके से रह सकता है, यानी 23 जुलाई तक मौसम विभाग के अनुसार बारिश होने की संभावना है। लेकिन हम पिछले 2-4 दिनों की बात करें तो मौसम में काफ़ी गिरावट देखी गई थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जिस तरह से मौसम सुहावना हुआ है उससे काफ़ी बारिश के कारण मौसम सुहावना नज़र आ रहा है। कैमरामैन इंद्र के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम। मंगलवार सुबह से ही यहाँ जिला चरखी दादरी के आसमान में बादल छाए हुए थे और 8 बजते बजते यहाँ बूंदाबांदी शुरू हुई और उसके बाद तेज बारिश, जिसके कारण यहाँ शहर चरखी दादरी में जल भराव की स्थिति बन गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ सड़कों पर जो तहसील रोड है, जो सबसे बेस्ट इलाका है, मेन बाजार, कोर्ट रोड, यहीं पर क्षेत्र के लोग सबसे ज्यादा पहुँचते हैं। यहाँ जल भराव की स्थिति बनी हुई है और लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं किसानों की बात करें तो किसानों का कहना है कि जो बारिश हुई है उससे उनकी फसलों को बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है और तापमान अधिक होने के कारण उनकी फसलें खराब हो रही थी, लेकिन अब जो बारिश हुई है उससे बहुत ज़्यादा उनको फायदा यहाँ मिलेगा। वहीं बारिश के कारण जो जल भरा हुआ है उसके कारण यहाँ दुकानों में पानी घुसने लगा है और लोगों को खासी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन द्वारा दावे किए गए थे कि पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं, नालों की सफाई कर दी गई है, शिविरों की सफाई कर दी गई है और जो शहर में जोड़ हैं, जो शहर का पानी लेते हैं उनको भी साफ कर दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं
बारिश के बाद जो जल भरा हुआ है उससे कहीं ना कहीं तो अधिकारियों की यहाँ लापरवाही नजर आ रही है। वहीं उपायुक्त द्वारा सख्त निर्देश दिए गए थे। अब देखने वाली बात होगी कि उपायुक्त क्या कुछ उन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेने वाली है। वहीं अगर मौसम विभाग की बात करूं तो मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 24 घंटों में यहाँ तेज बारिश हो सकती है या तेज आंधी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है। वहीं अगर मैं बात करूं यहाँ के लोगों की तो लोगों का भी यही कहना है कि हर बार प्रशासन द्वारा दावे किए जाते हैं, लेकिन जब बारिश होती है तो दावे फेल हो जाते हैं और जल भराव की स्थिति बन जाती है। दुकानदारों का भी यही कहना है कि दुकानों में पानी घुस जाता है और उनको बहुत ज्यादा नुकसान होता है क्योंकि ग्राहक पहुंच ही नहीं पाता है। वहीं बारिश का सीजन है, अब आगे भी आने वाली बारिश को कैसे यहाँ मैनेज प्रशासन कर पाएगा या फिर चरखी दादरी में बाढ़ जैसी स्थिति होने वाली है। चरखी दादरी से इंडिया न्यूज के लिए सुरेंद्र शर्मा। बड़ी खबर, एनडीए की मिलन बैठक हुई है खत्म। पीएम मोदी की अध्यक्षता में चल रही थी ये बैठक, हो गई है खत्म। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई है बैठक। राजधानी दिल्ली में बीजेपी और सभी सहयोगी दल हुए हैं शामिल। पीएम मोदी कर रहे थे बैठक की अध्यक्षता। मिलन बैठक आयोजित हुई थी दिल्ली में, जहां गृहमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह बैठक में मौजूद रहे हैं। सांसद कार्तिकेय शर्मा भी बैठक में रहे हैं मौजूद। तस्वीरें भी सामने आ गई। पीएम ने सभी से बातचीत की, मिलन बैठक थी और मानसून सत्र को लेकर के भी थोड़ी